दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का 15th डे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में। दोस्तों ये दोनों चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे बनने पर मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है और बहुत से ट्रेडर्स इस चार्ट के पैटर्न बनने पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से हम इसे चार्ट पर बनने पर ट्रेड कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल बर्नवाल ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में। दोस्तों आपने अक्सर इस तरह का मोमेंट देखा होगा कि बाजार ऊपर मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है और किसी पोजीशंस पर रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे आती है और फिर से सेम पोजीशंस पर रेसिस्टेंस लेने के बाद मार्केट में एक अच्छे मोमेंट हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों जब इस तरीके का मोमेंट देखने को मिलता है और मार्केट में एक समान पोजीशंस पे यानी समान लेवल पे टॉप बनता है तो उसे हम डबल टॉप कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार मार्केट में जब नीचे की ओर डाउन ट्रेंड कर रही होती है और किसी पोजीशन से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की ओर मूव करती है और फिर से सेम पोजीशन पे आती है, फिर से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है। तो इस तरीके का चार्ट जब बनता है तो मार्केट समान पोजीशन पे सपोर्ट ले रही होती है और इस पोजीशंस को हम कहते हैं डबल बॉटम। दोस्तों अब यहाँ देखेंगे तो इस पोजीशन पे आपको दो सपोर्ट यानी दो टॉप पोजीशन पे सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा और सेम इसी पोजीशन पे आप देखेंगे नीचे में तो यहाँ पे दो बॉटम में सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके के चार्ट जब बनती है तो हम इसे कहते हैं डबल टॉप और जब नीचे बनती है तो इसे कहते हैं हम डबल बॉटम। दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे चार्ट में तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट नीचे की ओर आती है यानी जब मार्केट डाउन ट्रेंड मूव कर रही होती है तो डबल बॉटम बनता है और मार्केट किसी पोजीशन पे यानी समान पोजीशंस पे दो बार सपोर्ट लेती है और फिर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। जब मार्केट ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलता है। जब मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रही होती है उस पोजीशन पे डबल टॉप बनता है तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड मूव करती है। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर रही होती है, किसी पोजीशंस पे रेसिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे की ओर आती है और सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है और सेम पोजीशन पे रेसिस्टेंस लेती है। इससे मार्केट में डबल टॉप बनता है और मार्केट में एक शानदार डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। यानी मार्केट जब डाउन ट्रेंड मूव कर रही होती है तो डबल बॉटम बनता है, मार्केट जब अप ट्रेंड मूव कर रही होती है तो डबल टॉप बनता है। दोस्तों अब इस चार्ट में बनने पर हम किस तरीके से इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जब से मार्केट जब नीचे की मूव कर रही होती है और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद दो सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करती है, यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर की मूव करती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस पोजीशन पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करती है तो आप यहाँ पे आसानी से ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से लगभग अच्छी मूवमेंट आप ब्रेकआउट लेवल तक यानी इस पोजीशन तक आप आसानी से लगभग ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्रेंड्स, मार्केट जब इस पोजीशन पे यानी नेक लाइन पोजीशन पे यानी मार्केट का जो पहला हाई होता है, मार्केट जो हाई बनाई होती है उस पोजीशन को जब मार्केट ब्रेक करती है और यहाँ पर रेंज बनाती है या फिर रिटेस्ट करती है तो इस पोजीशन पे आप फिर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप डबल टॉप में देखेंगे तो मार्केट जब ऊपर में दोनों पोजीशन समान पोजीशन पे टॉप बना रही होती है यानी मार्केट जब यहाँ पे रेसिस्टेंस लेती है और मार्केट जैसे ही यहाँ पे निकलती है ब्रेकआउट करती है, कुछ ट्रेडर्स इस पोजीशन पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, वो इस पोजीशन पे ट्रेड करते हैं और यहाँ से आसानी से इस पोजीशन तक प्रॉफिट कैच करते हैं यानी पॉइंट्स कैच करते हैं। और कुछ ट्रेडर्स इस पोजीशन पे एंटर करते हैं जब मार्केट का सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक करती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस पोजीशन पे एंट्री लेना पसंद करते हैं और इस पोजीशन तक यानी उनका टारगेट होता है मार्केट का पहली वाली जो पोजीशन थी मार्केट का सपोर्ट एरिया तक, इस पोजीशन तक ट्रेड करना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे हम आपको चार्ट में एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यह है निफ्टी 50 का चार्ट और इस पोजीशंस पे आप देखेंगे मार्केट इस पोजीशन पे रेंज बना रही होती है। रेंज बनाने के बाद मार्केट जैसे ही इस पोजीशन पे आती है, मार्केट का यह रेसिस्टेंट एरिया है क्योंकि पहले भी मार्केट इस पोजीशन पे रेसिस्टेंट ले चुकी है। तो मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंट लेती है और फिर से मार्केट नीचे की आती है और फिर से मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंट के पोजीशन पे आती है और मार्केट रेसिस्टेंट लेने के बाद मार्केट में एक शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो आप इस पोजीशन पे भी एंट्री ले सकते हैं और आपका एंट्री इस पोजीशन पे भी हो सकता है। मार्केट जब अपने नेक लाइन को ब्रेक करती है तो भी इस पोजीशन पे आप एंट्री ले सकते हैं या फिर मार्केट जब रेसिस्टेंट लेती है और इस पोजीशन पे मार्केट नीचे की मूव करती है तो ही आपकी एंट्री इस पोजीशन पे हो सकती है। दोस्तों ये था डबल टॉप का एग्जांपल। अब हम लोग डबल बॉटम का एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों ये है डबल बॉटम का एग्जांपल। अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस पोजीशन पे रेंज बना देती है और मार्केट फिर से नीचे की आती है और यहाँ पे दो बार मार्केट सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इस पोजीशन पे रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है। तो जैसे मार्केट इस पोजीशन पर रिटेस्ट करती है तो इस पोजीशन पे आप एंट्री लेकर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट करीब इस पोजीशन पे ब्रेकआउट करती है तो आप सब यहाँ पे भी
एंट्री लेकर के कुछ पॉइंट तक कैच कर सकते हैं। दोस्तों इस पोजीशन पर अगर एंट्री करते हैं तो आपका जो टारगेट होता है वो लगभग इस पोजीशंस के, यानी मार्केट जिस पोजीशन पे डायरेक्ट नीचे की फॉल की है, आपको टारगेट इसी पोजीशन के लगभग होता है, यानी आप यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कैच कर सकते हैं। और अगर अभी इस पोजीशन पे एंट्री ले सकते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छी मोमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि डबल टॉप और डबल बॉटम क्या होता है और किस तरीके से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं किस पोजीशंस पे ये चार्ट वर्क करते हैं या फिर यानी ये पैटर्न किस पोजीशन पे वर्क करती है, तो दोस्तों सबसे पहले आता है रेसिस्टेंट एरिया। अगर मार्केट का कोई रेसिस्टेंट एरिया है और उस पोजीशन पे इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो उसके वर्क करने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा कोई रेंज एरिया, अगर मार्केट किसी पोजीशन पे रेंज बना रही होती है और उस पोजीशन पे डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है तो वहाँ भी सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मार्केट कोई राउंड फिगर एरिया में है और उस पोजीशन पे इस तरह का पैटर्न बनता है तो भी वह वर्क करती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।